हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। देखते हैं आज हम संधि, हमारा टॉपिक चला हुआ है संधि में। आज ये आपकी तीसरी वीडियो चलने वाली है। अब तक हमने पढ़ लिया है संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने गुण थे, कितने भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उसमें से हम पढ़ चुके हैं क्या दीर्घ संधि क्या होती है, और पढ़ चुके हैं क्या गुण संधि क्या होती है। आज हमें पढ़ना होगा क्या, हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, जो नंबर 3 आपकी है वृद्धि संधि। अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो कृपया करके पिछली वीडियो को देखें, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे समझ में आ सके। आज हम शुरू करेंगे क्या, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, अब क्या होता है वृद्धि संधि, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिछले पोर्शन की, जो आपने पढ़ चुके हो। वृद्धि संधि तो हम पढ़ने ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 2 संधियों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आप जरा जानकारी देंगे भाई। एक तो हमने पढ़ा दीर्घ संधि और एक हमने पढ़ा क्या, गुण संधि। जरा मुझे बताइए दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, बताइएगा। अरे नहीं पता आपको। एक तो होती है इसमें क्या, ए प्लस आ आए या ए प्लस ए आए, हमेशा क्या आता है, आ की मात्रा आती है। दूसरा क्या था, ए प्लस क्या आए, ए प्लस छोटी ई आए। पक्का यही है ना। देखते हैं, आपने थोड़ा गड़बड़ कर दी। हमने क्या पढ़ा था, ए आ का डंडा आता है, ई बड़ी ई क्या आता है, बड़ी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई आती है। और क्या पढ़ा था, ऊ और बड़ा ऊ आता है, क्या आता है, बड़ा ऊ ही बनता है। मतलब हमने दीर्घ संधि में पढ़ा है, आ की मात्रा आएगी, बड़ी ई की मात्रा आएगी, और क्या आएगा, ऊ की मात्रा आएगी। जो होता है आपका ऊ, उसकी मात्रा आएगी। ये हमने पढ़ा था। हमने सीधा सीधा पढ़ा था कि दीर्घ संधि में क्या होता है, ए के साथ ए जुड़ेगा, ए के साथ आ जुड़ेगा, ई के साथ बड़ी ई जुड़ेगी, ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगी। मतलब इसमें दीर्घ मतलब होती है बड़ी मात्रा आ जाएगी हमेशा। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा, एक बात में बात करते थे खत्म। गुण संधि में हमने पढ़ा, क्या पोर्शन पढ़ा था भाई, ए प्लस जी, ए के साथ ई आएगा, एक पोर्शन हमने ये पढ़ा। तो क्या बनेगा, ए बनेगा ए। और ए क्या होता है, ए की मात्रा होती है। ए की मात्रा मतलब ये होती है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा जी ए के साथ अब आएगा ऊ, ओ आएगा या बड़ा ऊ आएगा, हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। ओ मतलब ओ की मात्रा बनेगी। और ओ की मात्रा क्या होती है, ओ की मात्रा इसी के नीचे डंडा लगना ओ की मात्रा कहलाता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ रीरी आएगा। और अगर ए के साथ रीरी आएगा तो अर बनेगा। अर का मतलब आप जान चुके हो पिछली वीडियो में। अर का मतलब होता है रीरी की मात्रा। रीरी की मात्रा कहाँ, रीरी की मात्रा भी ऊपर बनना, इसे अर कहते हैं। जैसे आपने लिखा कर्म, अगर मैं बात करूं जो ये है यहाँ पे कर्म, ये आपने लिख रखा है, ये क्या है, ये रे नहीं है, ये आधा रे नहीं है, और ये रीरी की मात्रा है। जो रीरी की मात्रा, इसे अगर मैं री का ऋषि बना देता हूँ, इसमें से अगर मैं ये वाला पोर्शन नीचे लगा देता हूँ, हटा देता हूँ, तो इसे रीरी की मात्रा कहते हैं। आपने इतना पढ़ रखा है कृपया, या कृषि, आपने कृषि पढ़ा हुआ है, कृषि शब्द। आप ये बोलते हो यहाँ पे रीरी की मात्रा है, हाँ है, ये रीरी की मात्रा है और वो भी रीरी की मात्रा है। इसे रीरी की मात्रा कह के छोड़ देते हैं। लेकिन अगर रीरी की मात्रा ऊपर आती है, यहाँ पे भी यही मात्रा उठा करके वहाँ लिखी गई है, ये रीरी की मात्रा है। अगर ऊपर मात्रा आती है रीरी की तो अर बोला जाता है, यदि नीचे आता है तो रीरी की मात्रा ही बोली जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। तो बस एक बात में ख़त्म कर लेते हैं बातों को। हमने क्या पढ़ा, गुण संधि में दीर्घ संधि में पढ़ा, आ की मात्रा आएगी और क्या आएगा, छोटी बड़ी की मात्रा आएगी, और क्या आएगा, ओ की मात्रा आएगी। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए की मात्रा आएगी, और क्या आएगा, ओ की मात्रा आएगी। ओ का मतलब ओ की मात्रा को लगाना। और क्या आएगा, अर आएगा। अर का मतलब आप समझ चुके होंगे कि रीरी जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा। ठीक है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, आपका आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि वृद्धि संधि में आएगा क्या। वृद्धि संधि में आएगा भाई ए, मतलब ए तो आ चुका है, ए एक ए होता है, एक ए होता है, मतलब एक ये डी वाली ये मात्रा आएगी। एक ओ होता है, एक आओ होता है। यहाँ पे ए और आओ, इनकी मात्रा आने वाली है। इनकी मात्रा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानिए। आप जानते हो, वैसे आप सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा आपका केवल रिवीजन मात्र हो रहा है। ये इनकी मात्राओं को लगाना सीखे, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत न हो। इसकी मात्रा क्या होती है, अकेली होती है जी। इसकी मात्रा क्या होती है, अकेली होती है, लेकिन डबल आती है।
इसकी मात्रा अकेली आएगी, डंडा भी आएगा, इसकी मात्रा डबल होगी और डंडा भी आएगा। ये मात्रा रिप्रेजेंट करी जाती है, रिप्रेजेंट मतलब दर्शाया जाता है इन मात्राओं को ऐसे। इसकी बात करूँ, आय लिख रहा, आय का मतलब आय की मात्रा, आय की मात्रा का मतलब 2 मात्राएँ आएगी। इसकी बात करता हूँ, इसका मतलब क्या आएगा, 2 मात्रा आएगी और एक डंडा भी आएगा, आय की मात्रा तैयार हो जाएगी। ठीक है, आज हमें 2 ही टॉपिक मात्रा को पढ़नी है, इनके बारे में अब डिटेल में जानते हैं। क्या चला हुआ है आपका, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आप लिखोगे रूल नंबर 1। देखिए जरा, डेफिनेशन को नहीं आप डायरेक्ट ही लिखे, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं इनके। डेफिनेशन शुरू से आती है बस, कि संधि क्या होती है, स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, आती है। क्योंकि ये जो आपने पढ़ा हुआ है स्वर संधि किसे कहते हैं, आपने कहा जब 2 स्वर मिलकर एक नया स्वर तैयार कर देते हैं, जब 2 छोटे स्वर मिलकर एक बड़ा स्वर तैयार कर देते हैं, एक नया स्वर तैयार कर देते हैं, नई मात्रा तैयार कर देते हैं, हर एक क्या कहलाता है, वे स्वर संधि कहलाता है। इसका मतलब यहाँ भी आप वो परिभाषा लिख सकते हो। आते हैं रूल नंबर 1 की बात करते हैं। क्या आएगा, ए आएगा, उसके साथ ए आएगा, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा जी बड़ा ए बनेगा। फिर क्या होगा, फिर तो ऐसा हो सकता है, ए है तो ए के साथ क्या हो सकता है, आ हो सकता है, ए है तो ए के साथ क्या हो सकता है, बड़ा ए हो सकता है, आए हो सकता है। मात्रा कहीं की रहेगी, मात्रा आपके सामने है। समझ आया आपको। आते हैं, इनको 4 खंडों में कैसे तोड़ा जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्योंकि संधि को यदि क्रम से पढ़े तो ही समझ आती है, नहीं तो हल्के में लेके जाते हो फिर समझ नहीं आती बात। ए क्या बनेगा, ए बनेगा। आ ए क्या बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस बड़े ए क्या बनेगा, ए बनेगा। आ नी होगा, ए होगा। एक और बचा भाई, कौन सा बचा, 2 ही बनेंगे। ए के साथ ए, आगे साथ छोटा आएगा, ये आया हुआ है, ए के साथ बड़े ए आएगा। सॉरी देखो तो ध्यान से, ये आया हुआ है क्या कहीं पे, नहीं आया हुआ है, तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा, आए बनेगा। और बनने का मतलब इसको नहीं लिखा जाएगा, इसकी मात्रा को लिखा जाएगा, इसकी मात्रा मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यदि 2 है इधर, 2 है उधर, तो 2 के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो आपके सामने हैं, जो अभी आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हमने क्या पढ़ा, रूल नंबर 1 पढ़ा। क्या आएगा, केवल ए की मात्रा आएगी, आई की मात्रा आएगी। आई की मात्रा मतलब पोस्ट में आप लिख दोगे कि 2 मात्रा आएगी। एक तो सीधा सीधा आप देखिए, जिसमें भी 2 मात्रा है वो 95% आपका सीधा सीधा किस में जाएगा, वृद्धि संधि में जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कितनी मात्रा आ रही है, 2 मात्रा, वृद्धि संधि 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ये क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। लेकिन 95% कह रहा हूँ, 5% कुछ अलग आ जाएगा इनमें। अब इसमें देखते हैं, मैं से क्या निकलेगा, ए, और उधर से ए, बड़े ए आएगा, तो क्या आएगा, ए आएगा। ए मतलब आई की मात्रा आएगी। इसको हटा देता हूँ, केवल मात्रा लिखूँगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस ए क्या आएगा, ए की मात्रा आएगी, जो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे है ए या आ है। यहाँ पे क्या है, ए क्या आएगा, ए की मात्रा आएगी। यहाँ पे आ, यहाँ क्या होगा, ए मात्रा क्या आएगी, ए। यहाँ आएगा आ, ए क्या बनेगा, ए। देखते हैं अब देखते हैं आगे। अगर मैं बात करूं सॉरी, अगर मैं बात करूं हितैषी, कैसे बना हितैषी, हित प्लस ऐसी। वहाँ से ए और तय में से ए प्लस ए आया, ए मतलब ए की मात्रा आई। आप सीधा सीधा, क्योंकि ये जो वृद्धि संधि होती है बड़ी सिंपल होती है। वृद्धि संधि और इससे अगले वाली संधि बहुत आसान होती है, आप बच्चा देखते ही बता देता है। दिक्कत आती है किसमें, इससे 2 पहली जो संधि है उनमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और यदि आप पढ़ के जाते हो एक बार तो इतनी भारी भी नहीं होती संधि जो आपने पढ़ ली। तो यहाँ तक आपको नोट करें, कोई दिक्कत नहीं। चलते नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, इसका रूल नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा उसके बारे में थोड़ा जानें। ए रहेगा। अच्छा, ये रूल नंबर 1 को दोबारा से रिवीजन करते हैं।
ए के साथ ए आया, अब तक पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो ए के साथ ई आता था कुछ और बनता था, ए के साथ आ आता था तो कुछ और बनता था। यहाँ पे ए के साथ ए आया तो ए की ही मात्रा आएगी, ए के साथ ए आया तो भी ए की मात्रा आएगी। ऐसा सेम ए के साथ यदि आए आपका ओ तो क्या होगा, औ की मात्रा आएगी, औ मतलब औ बनेगा, और औ क्या होता है, औ की मात्रा होती है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हम जान चुके होंगे ए के साथ क्या आएगा, ओ आएगा, या फिर ए का है तो ए का भाई आएगा क्या, आ सकता है, ओ है तो ओ का भाई आएगा क्या, आओ आ सकता है। दोनों में मात्रा, चारों में मात्रा क्या बनेगी आपके सामने। ठीक है, देखते हैं फटाफट। दो की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 ही लाएंगे हम भी, 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ पे ए प्लस ओ क्या बनेगा, ए प्लस ओ क्या बनेगा, आ प्लस ओ क्या बनेगा, आ प्लस आओ क्या बनेगा, सब में एक ही बात बनेगी जी, आओ की मात्रा बनेगी। आओ की मात्रा ये, क्या मैंने सही लिखा जी, नहीं, आपने गलत लिखा है, क्योंकि ये मात्रा औ की नहीं है, अ की मात्रा है, ए की एडी की मात्रा है। अगर मैं बात करूँ इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है सर ये, और इसकी मात्रा क्या होती है, इसकी मात्रा होती है मात्र ये। तो फिर ये मात्रा बनाने के लिए आपको डंडा भी देना होगा जो दे रखा है स्टार्टिंग में ही। तो थोड़ा फोकस बना के रखें कि क्या पोर्शन आएगा और क्या नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल देखने वाले हैं आपके सामने है, 4 एग्जाम्पल को पढ़ने वाले हैं। वनौषधि, वनौषधि का क्या बनेगा, 1 प्लस औषधि, ओ से धी। अच्छा, इसकी बात करें, प्रमोद दया सॉरी, क्या बनेगा, परम प्लस क्या बनेगा, औदार्य। आगे महो, क्या क्या लिखा हुआ है बताइए, महोजस्वी क्या बनेगा, महा प्लस ओजस्वी। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि ओजस्वी आएगा। आगे वीरो दार्य क्या आएगा, क्या आएगा, वीर प्लस ओदार्य आएगा, उदार्य नहीं आएगा, ओदार्य। ठीक है, कैसे, इसमें कौन सी संधि का यूज कर रहे हो आप उसको भी देखें, देखते हैं। अगर 1 की बात करूँ, 1 में से न में से क्या निकलता है, ए प्लस औ आएगा तो क्या आएगा, औ की मात्रा आएगी सर ये, और औ की मात्रा नीचे डंडा लगना होता है। इसकी बात करते हैं, ए वापस औ आया तो फिर क्या आएगी, औ की मात्रा आएगी, औ की मात्रा होगी ये। यहाँ पे क्या होगा, आ आया हुआ है, आ के साथ क्या आएगा, ओ आएगा, फिर भी क्या बनेगा, औ की मात्रा बनेगी जो आपके सामने है। यहाँ पे ए प्लस ओ, ओ क्या बनेगा, औ का मतलब औ की मात्रा बनेगी। और देखो मैंने पहले भी कहा था, सीधी सी बात है, उसमें हमने देखा कि क्या, जहाँ पे एक मात्रा आ जाएगी जो इससे पीछे करे थे, जहाँ पे मात्रा तो डबल ही होगी, बिना डंडे के होगी, मतलब किसी अक्षर के ऊपर आएगी, आ के ऊपर नहीं आएगी, तो भी वृद्धि संधि है। और यदि फिर भी आपको दिखाई दे रहा है 2 मात्रा है, सीधी सी बात है, अगर आपको 2 मात्रा दिखाई दे रहा है तो वो किसके अंतर्गत जाने वाला है, वो सीधा सीधा वृद्धि संधि के अंतर्गत जाने वाला है। रूल नंबर 1 हो या 2 उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कभी रूल नहीं आती। पूछा जाता है बताइए उपरोक्त दिया गया उदाहरण किस संधि का है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो। 2 मात्रा यदि है तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। जैसे मैं अगर बात कर लेता हूँ, अभी अभी हमने बनाया था हितैषी। अगर हितैषी की बात कर लेते हैं तो हितैषी पे मात्रा क्या है, हितैषी पे मात्रा है जी अय, 2 मात्रा है, कहीं पे डंडा नहीं है, लेकिन फिर भी है तो 2 मात्रा। अगर 2 मात्रा है डंडे के साथ में या बिना डंडे के साथ में, तो आप कह सकते हो कि क्या है सर, वृद्धि संधि है। ये 95% चांस है। ठीक है, तो आसानी से आपने पढ़ा किसको, वृद्धि संधि को। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, यण संधि, जो उसका नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल होगा। अब हम देखने वाले हैं यण संधि को। यण संधि में क्या आएगा उसके बारे में जानने वाले हैं। यण संधि में फिर से आपकी 3 मात्रा का यूज करेंगे, ये रे ले वे, सॉरी ये रे वे, क्योंकि ये रे ले वे क्या होते हैं, ये रे ले वे क्या होते हैं बताइए। उष्ण व्यंजक, अंतः व्यंजक, स्पर्शी व्यंजक,
या संयुक्त व्यंजक, ये रले वे क्या होते हैं? अंतः व्यंजक होते हैं। उष्ण व्यंजक क्या होते हैं? तीनों से, और इनको क्रम से भी लगाना होता है, बड़ा से, छोटा से, पेटपटा से, हेलकारा। और संयुक्त क्या होते हैं? सैसर्मिक, आज्ञाज्ञानी और पेटपटा से, और क्या आएगा? जय आएगा, जय नहीं आएगा, अक्षत्रिय आएगा। ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजक। संयुक्त व्यंजक और आपने एक में पढ़े थे स्पर्शी, और चलो ठीक है वो आप वीडियो में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पे आइए। हमें कितनी मात्रा पढ़नी है? ये, रे, वे। जहाँ पे शब्द आएगा वो किसके अंतर्गत जाएगा? यण संधि के अंतर्गत जाएगा। और इसका 90% एक ही ऊपर पे आंसर आ जाता है। ये आपकी ट्रिक मान लीजिए, इसकी ट्रिक एक स्पेशल क्या है इसकी ट्रिक कि शब्दों में, दिए गए शब्दों में आधे अक्षर आते हैं, आधे अक्षर आते हैं। अगर आप जल्दी में हो और पढ़ नहीं पाए हो तो आप इस ध्यान रखेंगे कि आधे शब्द जिसमें मिलेंगे वो किस में चला जाएगा? यण संधि में चला जाएगा। 90% पूरे चांस रहते हैं इसके। देखते हैं अभी आप समझ भी जाओगे क्या होगा। और हाँ, ध्यान दें, वापस रिकॉल करते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा था? ध्यान देंगे सभी, आंसर दे। आप भी दे, वीडियो को पॉज करके बताइए। आप बताइए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के क्या उदाहरण था? ए क्या बनाएगा? आ बनाएगा। फिर ए आ बनाएगा। यह यहाँ पे एक दीर्घ संधि खत्म हुई। इसके बाद आपने क्या पढ़ा? गुण संधि। गुण संधि में आपने क्या पढ़ा? ए के साथ क्या आएगा? ई आए। ए के साथ ई आएगा। सही बोले, क्या आएगी? ए की मात्रा आएगी। फिर उसके बाद तुरंत अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या आएगा बताइए ज़रा? ए के साथ ए आएगा, ए के साथ ओ आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ ना, क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूँ स्वर कितने होते हैं? स्वर ओ तक होते हैं। स्वर कितने होती है? स्वर की संख्या 11 होती है। कुल कितनी होती है? 13 होती है। जो कुल पे आवाज़ जाएंगे तो विसर्ग में पहुँच जाएंगे। अगर 11 तक रखो तो आप खत्म हो गए, मतलब यहाँ तक का पोर्शन खत्म हो चुका है, सॉरी। तो अब क्या करेंगे? अब उल्टा पकड़ना शुरू करेगा ये। उल्टा पकड़ने का मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये आपको दिखाई देगा ई आएगा और ए आएगा। 68 के अकॉर्डिंग हम इसे लास्ट में पढ़ेंगे, एक ही लाइन में पढ़ेंगे, सारी संधि खत्म हो जाएगी। एक स्वर की लाइन बना के उस पर सब कुछ पढ़ना है हम। अगर ई पहले आया, ए बाद में आया तो आपका ये बनेगा, ध्यान रखिए। क्लियर? ये हो गया इसका रूल नंबर फर्स्ट। इसके थोड़ा लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होंगे थोड़ा देखें, क्योंकि बस यही कंडीशन हो सकती है इसके लिए। इसके 4 पद। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे इसमें। एक तो सबसे पहली बात, अगर आप इस नोट को जान लो तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तरीके इसमें 3 चलने वाले हैं। पहला तरीका आपके सामने है, दूसरा तरीका आएगा, तीसरा तरीका आएगा। लेकिन 90% क्वेश्चन ये ले जाएगा कि इन शब्दों के बीच में क्या आते हैं? आधे अक्षर आते हैं। आधे अक्षर का मतलब आधा तय आएगा, आधा में आएगा, आधा पे आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है? आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा तय, आधा तय। तो हम सीधा कह सकते हैं यण संधि के उदाहरण है, बात खत्म हुई। लेकिन क्वेश्चन कहाँ फंसता है? फिर क्वेश्चन इसमें ऐसे फंसता है 5% में, वो दे देता है, बताइए प्रत्याघात लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद कीजिए। अब क्या आएगा इसका संधि विच्छेद? वो आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, तब आएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं आ सकता है। आपको अत्याधिक दे दिया, संधि विच्छेद बताइए, ऑप्शन दे दिए गए। अब देखें तो कौन सा होता है, क्योंकि आपने शब्द शुद्धि भी सुना होगा। एक क्वेश्चन सीधा आता है, उज्ज्वल शब्द पूछता है, बताइए उज्ज्वल निम्न में से कौन सा सही है? तो उज्ज्वल में आप बताइए 2 जय आते हैं, 1 जय आता है। 2 जय में से 1 जय आधा आता है कि पूरा जय आता है, या दोनों जय आधे आते हैं? बताइए उज्ज्वल कैसे बनता है? 2 उज्ज्वल में दोनों आधे जय आते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। एक स्वास्थ्य है शब्द, एक और है जो चलन में आता है, अभी हाल ही के पेपर में पूछा गया था, कावित्री। एक सीधा पूछा क्वेश्चन दिया जाता है, कावित्री निम्न में से बताइए शुद्ध शब्द शुद्धि में आता है, कावित्री कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखें। अब आप यहाँ पे प्रत्यक्ष की बात करूं, प्रति प्लस अक्ष। क्यों? दोबारा से पढ़े, प्रति को यदि फैलाया जाए, तोड़ा जाए, प्रति को लिखा क्या जाता है? बोले, आराम से बोले, प्रति, ऐसे नहीं बोलना। प्रति मतलब प्रति, पे, रे प्लस ते और ई मिलकर बनता है प्रति। लास्ट में आता क्या है? ई आता है। बड़ा ई आता है कि छोटा ई आता है? बड़ा ई आता है, क्योंकि ये मात्रा ई की नहीं है, बड़े ई की नहीं है, छोटे ई की है, तो छोटा ई आएगा। ठीक है, आते हैं
पर ती मैंने तोड़ा, देखा लास्ट में, क्योंकि आप एक बात जान चुके हैं, तय यदि कहीं मिलेगा तो तय में से क्या निकलेगा, तय हलंत और ए निकलेगा। ये गलती मत करना कि यहाँ पे आप सोचो ये तय है तो ए आएगा, नहीं भाई, अगर ध्यान से पढ़ो, पर ती, दोबारा पढ़े, पे रे ते ई, पर ती बना है तो लास्ट में मात्रा क्या है, ई है। और ई भी क्या, छोटा ई या बड़ा ई, आप जानते हो, छोटा ई आएगा तो बनेगा, छोटे ई के साथ क्या आएगा, ए आएगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सर। और ध्यान रहे, यह अगर बना तो यह पूरा बनेगा, यह को आप ये नहीं कह सकते ये की मात्रा बनेगी कि यहाँ का हलंत बनेगा। समझ आ रहा है आपको? देखते हैं, इसके आपको संधि विच्छेद आ चुका होगा, नेक्स्ट का करें, बताइए क्या आएगा। प्रत्याघात लिखा हुआ है तो प्रत्याघात को आप लिखोगे प्रति प्लस आघात। अब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ से क्या पोर्शन हटा होगा और क्या पोर्शन आया होगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ई था, वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे आया आ, तो क्या बनेगा आपका, बनेगा जी ई बनेगा। अभी देखते हैं, ए आए या आए तो यही बनेगा। समझ आया आपको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बनेगा आपका, ये ही बनेगा, ये पूरा लिखा जाएगा। एक और इसकी 80% पे एक चांस रखे कि ये आएगा, अगर ये पूरा पूरा आया तो यण संधि में जाएगा। रे पे अभी हम बात करने वाले हैं, वे पे भी बात करने वाले हैं। ये और वे आया तो पक्का पक्का क्या आएगा, यण संधि आएगा, पूरा शब्द लिखा जाएगा। रे की अभी बात करते हैं कि रे आधा आएगा कि पूरा आएगा। नेक्स्ट, इसे बताइए क्या लिखा जाएगा। प्रत्यंग लिखा हुआ है, क्या आएगा बताइए, प्रति प्लस अंग, प्रति प्लस अंक या अंग, अंग आएगा। अंग मतलब ये, क्या मैंने सही लिखा जी? नहीं, आप मात्रा लिखिए जी, आते हैं ये प्रत्यंग, और वो क्या है प्रत्यंग। बात आई मात्रा की, मात्रा यहाँ पे है इत्यादि। इत्यादि में लिखे, इत्यादि में क्या होगा, गलत हुआ, इति प्लस आदि आएगा। अत्यधिक, अत्यधिक में क्या होगा, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। इसकी बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है बताइए ज़रा। अत्यंत क्या बनेगा, अति प्लस अंक या अंग, अंक आएगा, अंत आएगा, सॉरी अंत आएगा। तय है तो तय आएगा, क्या होता तो क्या आता। आगे बस ये पोर्शन आपने सीखे हैं। आते हैं वापस, इनको समझिए। समझना भी कुछ नहीं है आपको, सीधा सीधा ये आधे शब्द मिल रहे हैं, यह मिल रहा है तो यण संधि में जाएगा। इससे पिछली संधि भी हमने पढ़ी है। इससे पिछली संधि क्या पढ़ी थी भाई, वृद्धि संधि, वो भी आसान थी, ये भी आसान है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सर छोटा ई, उधर से क्या आएगा ए, क्या बनेगा, यह बनेगा, पूरा यह बनेगा। यहाँ पे क्या होगा ई, यहाँ पे क्या होगा आ, फिर भी क्या बनेगा ये। यहाँ पे बात करता हूँ ई, यहाँ क्या आएगा ए, फिर भी क्या बनेगा ये ई, और क्या आएगा ए, फिर भी क्या बनेगा ए, ये वही बात कंप्लीट किसकी, फर्स्ट रूल की। सेकंड रूल पे आते हैं। लुक, अब हम देखने वाले हैं क्या, यण संधि। यण संधि आपकी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी, 5 रूल में ख़त्म होने वाली है। एक रूल आप पढ़ चुके हो, मैं रूल की बात कर लेता हूँ पहले। एक रूल में आपने यह पढ़ा, ठीक है। दूसरे रूल में हम पढ़ेंगे ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। तीसरे रूल में हम पढ़ेंगे ए और ए की मात्रा। चौथे रूल में हम पढ़ेंगे रा और रा की मात्रा, रे और रा। पाँचवें रूल में हम पढ़ेंगे वे और वा, और इस प्रकार हमारी हो जाएगी क्या, यण संधि खत्म। आते हैं रूल नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। क्या है रूल नंबर सेकंड, ई आए, ई के साथ ऊ आए तो छोटा ऊ की मात्रा होगी, ई के साथ बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ की मात्रा होगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने है सीधे साधे उदाहरण। क्या है उदाहरण, न्यून बना हुआ है, पूछ लेता है न्यून में बताइए संधि है कि नहीं है। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखें न्यून, न्यून को कैसे तोड़ोगे, नी प्लस ऊन, नी ई। अगर ध्यान से पढ़ो तो नी ई, पहले बाद में क्या आएगा, पहले नी आया, ने आया, फिर ई आया, मतलब यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है सर कि छोटी ई है। यहाँ पे छोटी ई है, छोटी ई के साथ बड़ा ऊन आएगा तो क्या होगा, ऊ की मात्रा होगी जो आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटी ई है और वहाँ पे क्या है, बड़ा ऊन है, बड़ा ऊन है, मतलब बड़ा ऊ है,
ऊ की मात्रा आएगी, ये रही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ई है और वहाँ पे क्या है, ऊ है, तो क्या आएगा, छुटा ऊ की मात्रा आएगी, ऊ की मात्रा आएगी, ये रही। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें क्या रूल नंबर 3 की बात करेंगे जल्दी से। रूल नंबर 3 की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रखा है। एक क्वेश्चन ये जो आपको अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं उनके पेपर में आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन इसमें स्वागत है कहीं पर, एक ये हाल ही में पूछा गया है और लगता है कि ये आसान है और है भी आसान, क्योंकि अगर आपको कुछ ना समझ आए, 5 के 5 रूल ना समझ आए, एक लाइन बताई जाएगी, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। देखते हैं। ई प्लस ए क्या बनेगा, ई प्लस ए क्या बनेगा, ए बनेगा, ए की मात्रा बनेगी। आई प्लस ए क्या बनेगा, ए की मात्रा बनेगी। क्या होगा फिर, जैसे प्रत्येक क्वेश्चन दिया, प्रति इसमें से क्या निकलेगा बाहर, इसमें से निकलेगा सर ई, उधर से क्या निकलेगा ए, क्या बनेगा ए बनेगा, ए की मात्रा बनेगी। सॉरी, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हाल ही में पेट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आप पेपर उठाकर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है शब्द भाई, सतज्ञ। यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है कि छोटी की मात्रा है, यहाँ पे सर बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, क्या निकल के आएगा, ए की मात्रा निकल के आएगा, जो आपके सामने सीधी सीधी दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। क्या है रूल नंबर 4, आसानी है। रीडी आएगा, ए आएगा, रे बनेगा, रीडी आएगा, आ आएगा, रा बनेगा। रे मतलब रे की मात्रा बनेगी, रे मतलब आधा रे बनेगा, रा मतलब आधा रे और आ का डंडा आएगा, जो आप शब्दों में देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, अगर थोड़ा ध्यान दें, तय, एक तय शब्द होता है, एक तरह शब्द होता है। एक कुछ स्थानों पे ऐसे लिखा मिलता है और कुछ स्थानों पे आपको ऐसा लिखा मिलता है। ये दोनों बात सेम सी है, सेम नहीं है, बराबर सी है, बराबर नहीं है। ठीक है, ये शब्द क्या है भैया, आपका तय है जी। तय को अगर तय में आधा रे जोड़ना चाहते हो तो जिस तरीके से आपने गणित पे लेकर जाता हूँ, गणित को आपने अगर पढ़ रखा है डीपली, तो वहाँ पे बार का शब्द होता है, इधर आ जाओ, बार का शब्द होता है, बार लगाया जाता है, तो ये भी बार लगाना होता है, 2 दशमलव बिंदी ऊपर दिखाने से बार बोलते हैं सर। और दूसरा क्वेश्चन अगर किताब में दे दिया गया ऐसे और ऊपर लगा दिया गया तब भी बार बोला जाता है। फॉर एग्जांपल दूसरा, आपने फैक्टोरियल को पढ़ा होगा, तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, किताब में लिखा मिलता है फैक्टोरियल 2, लेकिन एग्जामिनर या आपके जो टीचर है कराते हैं फैक्टोरियल 2। तो कहने का मतलब एक शब्द को 2 बार लिखा जा सकता है, 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तय के साथ यदि रे को जोड़ोगे तो सीधी बात है, अगर मैं बात करता हूँ प्रत्येक लिख रहे हो, पे के साथ रे को जोड़ो, पे में रे आता है सर। तय के साथ रे जोड़ना चाहते हैं तो तय में रे आएगा, तो तय में रे आया, तरह बना ये, और इसको अगर किताबी भाषा में लिखने जाते हो तो ये बनेगा। क्यों, क्योंकि इसको यदि आप मिटा दो और थोड़ा सा ऐसे घुमाने की बजाय आप इसे थोड़ा सा सीधे निकाल दो, तरह निकल के आएगा। तो आपने सीखा तय के साथ यदि रे आता है तो क्या बनेगा, तरह बनेगा, तय त्रिशूल बनेगा। आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा हर एक पोर्शन में। और हाँ, आपने जान लिया तय आया, तय के साथ रे आया तो तरह बना, अगर आ भी लगेगा तो फिर तरा बनेगा। तरा मतलब ये फिक्स वाली बात आएगी, ये फिक्स वाली बात आएगी। देखते हैं क्या आ रहा है, तरह। अगर तरह आ रहा है तो आपको फिर भी नहीं घबराना है। तरह आने का मतलब यहाँ पे क्या आया होगा, केवल रे आया होगा, रे का मतलब आधा रे आया होगा, जो हम फर्स्ट रूल को पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? देखते हैं, करते हैं बात। यहाँ लिख रहा है मात्र, अगर मैं मात्रानंद को तोड़ूँ, मात्रानंद क्या होता है, मात्र प्लस आनंद, इसमें से क्या निकल के आएगा, इसमें से सर रे निकल के आएगा। मतलब इसे आप क्या बोलोगे, देखो मैंने फिर से कहा था, अगर आप रीडी की बात कर लेते हो, रीडी की बात कर लेते हो, रीडी में से 2 मात्रा निकल के आती है, एक तो ये मात्रा होती है, एक ये मात्रा होती है। ये शब्द के ऊपर लगती है तो उसे अर बोला जाता है, और यदि वो शब्द के नीचे बोली जाती है तो उसे आधा रे बोला जाता है। समझ आया? तो अगर बात कर लेता हूँ, इसमें से क्या निकल के आया, रे निकल के आया, और उसमें से क्या निकल के आएगा, रे मतलब रीडी कह सकते हो आप। रीडी के साथ क्या आएगा भाई, रीडी में से तो निकल के आएगा रे प्लस क्या होगा, आ। अगर रे प्लस आ है तो क्या बनेगा, रा, जो आपको दिख रहा है। तय में क्या लिखा, आधा तय में आधा रे लगाया, तरा बना, तय त्रिशूल बना, और उसके साथ क्या लगा दिया, मात्रा लगा दी, आ बन गया। समझ आ रहा है आपको? अरे ये बात क्लियर हुई सबको? देखते हैं, यहाँ बताइए क्या आएगा। यहाँ पे होगा सर रीडी प्लस आ होगा तो क्या बनेगा, रा बनेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या होगा, रीडी के साथ क्या आ रहा है,
आ रहा है तो क्या बनेगा, रा बनेगा। इसके बाद करूँ रिरी है, रिरी के साथ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ए होगा, सॉरी दोस्तों। तो इसके साथ आने के बाद क्या बनता है, रे बनता है। रे का मतलब आधा रे बनता है। ते, ते में क्या आ गया, आधा रे नीचे आ गया तो त्रे बन गया है। क्लियर है बात। तो ये आपने जाना रूल नंबर 4 को, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये पोर्शन बहुत ही कम बार देखा होगा, बहुत कम ज़्यादा यूज होता है इसका, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी अभी जो इसका रीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक यूट्यूब चैनल बता रहा है कि ये आएगा, और ये पढ़ा भी गया है, देखा भी गया है। आते हैं रूल नंबर 5, और आपका लास्ट रूल रहेगा ये आज का। रूल नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं, ऊ के साथ ए आएगा वह बनेगा, ऊ के साथ आ आएगा तो वाह बनेगा। फिर वही बात होगी, वह पूरा बनेगा वह पूरा बनेगा, और वह के साथ वाह आएगा तो वाह भी पूरा बनेगा। इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं कह सकते आप। जैसे इसमें रे था, आधा रे बना दिया था। देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट, सु क्या लिखा हुआ है, स्वल्प लिखा हुआ है। स्वल्प का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो सु प्लस अल्प होगा। सु में क्या है, ऊ है सर, उधर क्या है ए, ऊ प्लस ए मिलकर क्या बनता है, वे बनता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, वे है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा जी सु ऊ, सु ऊ मतलब ऊ है, ऊ के साथ क्या आया है, ए आया है। ऊ के साथ यदि ए आएगा तो क्या बनेगा, वे, जो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा आज के लिए। देखिए यहाँ पे ऊ है, ऊ के साथ यदि आ आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे जी वे बनेगा, लेकिन वे के साथ वाह आएगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऊ है, ऊ के साथ फिर क्या है, आ है। ऊ के साथ यदि आ होगा तो फिर क्या बनेगा, वे नहीं बनेगा, वाह बनेगा, जो आपके सामने है। ठीक है, तो ये रहे आज के रूल जो आपके सामने थे। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि ये वीडियो आपको लाभकारी लगी है और आपको लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी लाभकारी है तो आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरे पढ़ाने में क्या खामियां रही है या आपको इस पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका चलने वाला है। क्या इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे चलेगा, क्या, अरे क्या चलेगा आगे।